हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस। एक ऐसा चैप्टर जो बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत हार्ड लगता है। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, इस चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से मैं आप सभी के सामने ला के दिखाऊंगा। आप बस खाली मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को आखिर तक देखिएगा और पसंद आने पे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, इस चैप्टर के बारे में बहुत ही डिटेल में बात होगी। सबसे पहले आप ये जान लें, प्रॉफिट एंड लॉस समझने से पहले आपको परसेंटेज और रेशियो, इन दो चैप्टर के आपके प्रॉपर बेस क्लियर होने चाहिए, तब आप प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर फतह हासिल कर पाओगे। तो आइए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश कुमार चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल कैट गुरु, और गुरु हो जाते हैं शुरू। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में आपको क्या क्या कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है कॉस्ट प्राइस। बहुत से स्टूडेंट्स को तो पता ही होगा क्या होती है सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जिस प्राइस पे आर्टिकल को परचेज किया जाता है। आर्टिकल इज परचेज्ड, मतलब जिस प्राइस पे दुकानदार सामान को खरीद रहा है वो प्राइस क्या कहलाएगी? कॉस्ट प्राइस। क्लियर है? लेकिन दुकानदार चीज़ों को बेचता भी है तो उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो ये सबसे छोटे मोटे कंसेप्ट है, लेकिन आपको इनके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस वो प्राइस है जिस प्राइस पे आर्टिकल को बेचा जाता है, तो हम बोल सकते हैं आर्टिकल इज सोल्ड। जिस प्राइस पे आर्टिकल को सोल्ड किया गया वो है सेलिंग प्राइस। अब देखो, यहाँ पे लोग फंसते हैं थोड़ा बहुत, यहाँ पे मेरे कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत हो सकती है, वो है मार्केट प्राइस। अब आपको लग रहा होगा मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस सर ये दोनों सेम होती है, तो बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट्स। मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम हो भी सकती है और सेम नहीं भी हो सकती है। जैसे कि मार्केट प्राइस क्या होती है? जो प्रिंटेड प्राइस होती है। मतलब हम ये बोलेंगे मार्केट प्राइस क्या है? जो उस आर्टिकल में प्रिंटेड होती है। आपकी एमआरपी, हम एमआरपी को बोलते हैं मार्केट प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। लेकिन जरूरी नहीं है आप उस गुड्स को एमआरपी पे ही सेल करो। एमआरपी उसकी मैक्सिमम प्राइस होती है। आपको लगता है कि आप उसको उससे कम प्राइस पे सेल कर सकते हो, आपको प्रॉफिट हो रही है और आप करना चाहते हो, तो आप उससे भी कम प्राइस पे सेल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने एक आर्टिकल या मैंने एक यूनिट तैयार की जिसकी जो एमआरपी है वो है 50 रुपीज़, कि मैं 50 से ऊपर तो सेल नहीं कर सकता, 50 तक ही सेल कर पाऊंगा। लेकिन मैंने इस गुड्स को मार्केट में सेल कर दिया 48 प्राइस पे। ठीक है, मान लेते हैं मैंने इस यूनिट को परचेज किया था 45 प्राइस पे। तो कैसे इसको हम क्लासिफाई करेंगे? तो हम बोलेंगे ये जो 45 आपको दिख रही है ना, हम बोलेंगे ये 45 हमारे लिए सीपी है, सेलिंग प्राइस। ये जो एमआरपी लिखी हुई है ना, ये क्या है हमारे लिए? ये है हमारे लिए मार्केट प्राइस, एमपी, कि ये प्रिंटेड प्राइस है हमारे लिए, लेकिन हमने बेचा है 48 में, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस, एसपी। तो सबसे पहले आपको ये तीन कंसेप्ट क्लियर करने होंगे, सीपी, एसपी, एमपी, जो कि ज़्यादा हार्ड है नहीं स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट क्या होती है? डिस्काउंट क्या है? हम बोल सकते हैं डिस्काउंट एक तरह से रिडक्शन ऑन प्राइस है। रिडक्शन ऑन प्राइस। क्लियर है? सर फॉर्मूला क्या होता है सर? तो देखो, फॉर्मूला, डिस्काउंट कोई ऐसा बड़ा चीज़ है नहीं, कोई बड़ी कंसेप्ट है नहीं। हमें ही पता है कि मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस है वही डिस्काउंट है। क्यों? अपने ऊपर एग्जांपल में आओ। चीज़ की कीमत तय हुई थी 50, हमने बेच दिया 48 में। मतलब क्या है? हम 2 रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं कस्टमर को। क्लियर है? प्रॉफिट तो हम तो भी कमा रहे हैं, क्योंकि चीज़ की कीमत तो 45 रुपये है, तो प्रॉफिट तो भी है, लेकिन हम फिर भी डिस्काउंट पे सेल कर रहे हैं। तो यहाँ से एक चीज़ आपकी क्लियर हो गई, डिस्काउंट देने से कभी ये नहीं होता कि आप लॉस बियर कर रहे हो सकता है प्रॉफिट का मार्जिन थोड़ा कम हो गया हो, लेकिन प्रॉफिट आपको हो सकती है फिर भी।
तो डिस्काउंट क्या हो गया बेसिकली, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्लियर है। डिस्काउंट का एक कंसेप्ट और है जिसको मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ। क्यों इग्नोर कर रहे हैं सर? उस कंसेप्ट को प्रॉफिट और लॉस के साथ पढ़ाऊंगा। अब आते हैं डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस के ऊपर और डिस्काउंट के एक कंसेप्ट के ऊपर। प्रॉफिट क्या होती है सर? तो प्रॉफिट क्या होता है? तो प्रॉफिट होती है व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। और ये कोई बड़ी चीज है नहीं फ्रेंड्स, ये आप सबको पता है। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट होती है कि अगर हमने जो बेचा सामान उसमें माइनस कर दें सीपी, और अगर हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट बच रहा है तो वो क्या है? प्रॉफिट। अगर नेगेटिव बच रहा होता तो हम क्या कहते हैं? वो क्या है? वो है लॉस। क्लियर है फ्रेंड्स? मतलब नेगेटिव होती तो लॉस कहते हैं, पॉजिटिव है तो हम प्रॉफिट उससे कह रहे हैं। क्लियर हुआ? तो ये हो गया प्रॉफिट। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ दे सकते हो, कॉस्ट प्राइस क्या है? 45, सेलिंग प्राइस क्या है? 48। तो हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। जितना ज़्यादा है उतने ज़्यादा को हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। मतलब 3 रुपीज़ क्या है हमारे लिए? प्रॉफिट। क्लियर हुआ? लॉस क्या होता है सर? लॉस की बात कर लेते हैं। व्हेन कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस। जब आपकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है सेलिंग प्राइस से, जितनी ज़्यादा होती है उसे हम कहते हैं लॉस। ये सबको पता था। अगर मैं ऐसे लिख दूं SP माइनस CP और हमारा रिजल्ट जो हो वो नेगेटिव हो तो क्या है? वो लॉस है। या हम बोल सकते हैं कि CP माइनस SP इक्वल टू लॉस होता है, मतलब पॉजिटिव बैलेंस होती है तो लॉस कहेंगे। तो आप ये आपके ऊपर है, आप कैसे भी लगा लो फॉर्मूले को, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखो दिक्कत कहाँ होने वाली है, क्योंकि आप वो सोचोगे सर जब इतना आसान है प्रॉफिट एंड लॉस, तो दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत यहाँ होती है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा चैप्टर है जहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट को मर्ज करके आपको दिया जाता है, और वो जो कंसेप्ट का नाम है वो है परसेंटेज। प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज आपको हर जगह मिलने वाली है। कैसे? आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं दिया गया होता, आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिए गए होंगे, आपको लॉस परसेंट दिया गया होगा, आपको डिस्काउंट परसेंट दिया गया होगा। आप बोलोगे इस तरह से फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क पड़ना है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट परसेंट से आपको नहीं पता उसकी एक्चुअल प्रॉफिट कितनी है। मैं आपसे बोलूं कि मुझे 10% प्रॉफिट हुए तो कितना प्रॉफिट हुआ, एक्चुअल वैल्यू क्या है वो नहीं पता। लॉस 10% हुआ तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ वो यहाँ से समझ नहीं आ रहा हमें। सेम चीज़ डिस्काउंट के लिए, यही वो एक कंसेप्ट है जो डिस्काउंट का ने ऊपर छोड़ रखा था। अब देखो यहाँ पे आपको परसेंटेज का एक टॉपिक समझ में आना चाहिए। परसेंटेज कैसे निकलती थी? नंबर ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर मल्टीप्लाई में 100। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ आप क्लियर कर लें कि ये टोटल नंबर जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखो क्यों फ्रेंड्स? देखो मेरे पास CP भी है और SP भी है। अब डिपेंड करता है कि हमारे परसेंटेज डिस्काउंट निकालने के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए, लॉस निकालने के लिए हम लॉस प्रॉफिट किसके हिसाब से निकाल रहे हैं, किसको टोटल नंबर मानते हुए निकाल रहे हैं। तो हम दोनों के हिसाब से निकाल सकते हैं। हो सकता है कि प्रॉफिट दी गई हो, प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 10% ऑन CP, या आपने कई बार देखा होगा लिखा रहता है प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 10% ऑन SP सेलिंग प्राइस। इसका मतलब क्या है? ये जो प्रॉफिट का 10% है ये CP के हिसाब से है, ये जो प्रॉफिट का 10% है ये SP के हिसाब से है। मतलब अगर मुझे इस वाले क्वेश्चन के लिए प्रॉफिट निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? तो मैं ऐसे निकालता, जो भी आपकी नंबर आए, जो भी आपका प्रॉफिट होगा, इसको हटाते हैं, मैं ऐसे लिखता हूँ कि जो भी मैंने प्रॉफिट अर्न किया एक्चुअल में डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई में 100, तो आपका आंसर 10% आएगा।
लेकिन अगर मैं इस वाले केस के लिए निकालूं प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इस वाले केस में कुछ ऐसे निकलेगी, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई SP मल्टीप्लाई में 100 इक्वल टू 10%। ऐसा क्यों हुआ सर? ऐसा इसलिए हुआ स्टूडेंट्स क्योंकि ये 10% SP के ऊपर डिपेंड है, यहाँ का 10% CP के ऊपर डिपेंड है। तो आपको देखना पड़ेगा परसेंटेज किसके हिसाब से निकाला जा रहा है। अगर मैं बोलूं कि मेरे 10% आए तो 10% मेरा ना आया, तो आप मेरे मार्क्स के 10% निकालोगे, ना कि मेरे पड़ोसी के मार्क्स के 10%। तो आपको देखना पड़ेगा परसेंटेज किसके हिसाब से निकाला जा रहा है। जिसके हिसाब से निकाला जा रहा है वो है टोटल नंबर। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अब देखो इसमें दिक्कत क्या होती है। दिक्कत ध्यान से देखिएगा, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, आप ध्यान से देखिए क्या होने वाला है। मैंने बोला कॉस्ट प्राइस 150 रुपीज है, ठीक है। प्रॉफिट 10% ऑन कॉस्ट प्राइस। क्लियर है? देन what % of profit as per SP। आपको ये निकालना है। अब पहले तो लोगों को क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा कि सर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आपकी कॉस्ट प्राइस है 150, लिख लेते हैं। आपकी CP कितनी है? 150। उसने कहा कि प्रॉफिट जो है वो 10% है, और हमें पता है कि 10% किसके हिसाब से, मेरे हिसाब से या मेरे पड़ोसी के हिसाब से। तो हमें देखा 10% ऑन CP मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि CP दे रखी है। तो 10% ऑन CP मतलब हम चाहे तो प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू 10% 150 का तो 15 रुपए। क्लियर है? प्रॉफिट दे रखी है। वो आपसे पूछना चाह रहा है कि बताओ प्रॉफिट के परसेंट बताओ। अब आप सोचोगे सर प्रॉफिट का तो परसेंट दे रखा है 10%, आपके ऑप्शन में भी ये आंसर होगा 10%। मैक्सिमम लोग 10% को टिक करके आएंगे, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स वो आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ऑन CP 10% है। जब आप मेरे मार्क्स निकाल रहे हो तो मेरा 10% हो सकता है 15 रुपए हो, लेकिन क्या 15 रुपए दूसरे के हिसाब से 10% हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो आपने जब 10% निकाला CP का तो वो है 15 रुपए, लेकिन अब आपसे पूछा जा रहा है कि परसेंट ऑफ प्रॉफिट बताओ SP के हिसाब से। ये 15 रुपए SP के हिसाब से कितना परसेंट है वो आपसे पूछा जा रहा है। देखा आपने क्वेश्चन को कैसे घुमाया गया। मतलब हमें साफ हो गया हमारा कि हमारा आंसर आ जाएगा, हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल लेंगे अगर हमें पता हो कि प्रॉफिट कितनी है, अगर हमें पता हो SP कितना है, अगर हमें पता हो यहाँ पे 100 है। क्लियर है? इतनी सी बात है बस। अब देखो प्रॉफिट तो 15 रुपए ही है, चाहे CP की तरह से पढ़ो चाहे SP की तरफ से पढ़ो, 15 रुपए तो 15 रुपए होती है। क्लियर बात है ना? मैं आपसे बोलूं कि मैंने 15 रुपए कमाए, तो अब चीज आपने 10 रुपए की खरीदी हो या आपने चीज 25 रुपए की बेची हो, बात तो एक ही है। मैंने कमाया तो 15 रुपए ही, तो प्रॉफिट तो हमारे लिए 15 ही है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें SP नहीं पता, सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस हमें निकालना होगा। यहां पे हमारे पास 100 भी है, कोई दिक्कत नहीं। अब सेलिंग प्राइस कैसे निकालें सर? अब देखो सेलिंग प्राइस तो बहुत आसान चीज है। सेलिंग प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्राइस, उसमें आप अपना प्रॉफिट जोड़ लो। कॉस्ट प्राइस दे रखी है 150, प्रॉफिट हुई है 15 रुपए की, ये हो गया 165 रुपए, तो ये हो गई 165। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आपको कुछ नहीं करना पड़ा, 15 डिवाइडेड बाई 165 मल्टीप्लाई में 100, और आपके सामने आपका आंसर आया 9.09%। क्लियर हुआ? ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है परसेंटेज के। मतलब आपको करना क्या पड़ा? देखो कुछ भी स्पेशल नहीं था जी, सिंपल एक परसेंटेज का क्वेश्चन था जी, जिसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से परोस के दे दिया। बहुत सिंपल था जी। अब देखो मैं इस क्वेश्चन का आपको बताता हूँ निचोड़। हुआ क्या? प्रॉफिट 15 रुपए ही है,
लेकिन अगर आप इस 15 रुपए को एक आदमी सीपी के साथ कंपेयर करते हो और दूसरा आदमी एसपी के साथ कंपेयर करते हो तो दोनों का परसेंट अलग अलग है। क्यों? क्योंकि सीपी 150 रुपए है, एसपी 165 रुपए है और आपसे पूछा जा रहा है कि 15 रुपए तुम उसके कितने हो। तो उसने कहा कि मैं 150 के हिसाब से तो 10% हूं और मैं 165 के हिसाब से 9.9% हूं। तो आपसे ये परसेंट पूछा गया क्वेश्चन में, तो आपको देखना पड़ेगा प्रॉफिट किसके हिसाब से, जिसके हिसाब से वो आपका टोटल नंबर कहलाएगा। क्लियर है? आप देख सकते हो यहां पे हमारा टोटल नंबर एसपी कहलाया, ना कि सीपी, क्योंकि आपसे पूछा गया था परसेंटेज ऑन एसपी। क्लियर है? ये था बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अब मैं आपको दिखाता हूं एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। अब आप वो क्वेश्चन देखो। तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी फेज 1 में 2016 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 240 रुपीज, मतलब सेलिंग प्राइस दे रखी है सर। सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है? सेलिंग प्राइस हमें दे रखी है 240, कि हमने 240 रुपए में बेचा था सामान। क्लियर है? अच्छी बात है। ए मैन इनकर्ड ए लॉस 10%, और उससे लॉस हो गया, लॉस ऑफ 10%। देखो जब कुछ नहीं लिखा रहता लॉस किसके ऊपर, तो याद रखिएगा इन जनरल कॉस्ट प्राइस। जब नहीं लिखा हुआ है प्रॉफिट किसके ऊपर, इन जनरल कॉस्ट प्राइस। क्लियर है? याद रखिएगा जब स्पेसिफाइड लिखा गया हो सेलिंग प्राइस के ऊपर तो ही मानिएगा, नहीं तो कॉस्ट प्राइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लॉस हो गया 10% का, मतलब कितने का लॉस हो गया वो भी यही लिख लेते हैं। लॉस हो गया 24 रुपये। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस बताओ, कौन सा सेलिंग प्राइस बताएं। तो आगे कहना चाह रहा है वो कुछ बोल रहा है, वो सेलिंग प्राइस बताओ कि हम बेचे और हमें प्रॉफिट हो जाए। कितने का प्रॉफिट? प्रॉफिट ऑफ 20%। लो भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 240 में बेचा तो 10 का लॉस, 10% का लॉस, 10 का नहीं 10% का लॉस, और कितने में बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो जाए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। आप देख ही पा रहे हो आरआरबी का जो क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसे सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है यूनिटरी मेथड। अगर आप यूनिटरी मेथड से सॉल्व करते हो तो आप प्रॉफिट एंड लॉस के किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता, बहुत ही इजी तरीका है। आपको सिर्फ याद रखना है कि इसका स्टेटमेंट क्या होता है। सीपी, हम सीपी में प्लस या माइनस करते हैं। अगर प्रॉफिट हुई है तो प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो लॉस। कोई एक ही होगा, दोनों तो हो सकते नहीं एक साथ में। और जब हम ये प्लस या माइनस कर देते हैं तो हमें मिलता है हमारा आंसर एसपी। क्लियर है? तो चलिए रखते हैं गिवन पॉइंट। एसपी दे रखा है हमको 240 पहले वाले स्टेटमेंट के हिसाब से। लॉस हुआ है 10% का, लेकिन जब कुछ नहीं बोला गया है तो 10% ऑन सीपी, 20% ऑन सीपी, और हम यहीं फंस गए कि 10% ऑन सीपी लॉस हुआ है। मतलब यहां पे हमें लॉस की वैल्यू रखनी है, लेकिन वो लॉस कैसे निकलेगा? वो लॉस निकलेगा सीपी के हिसाब से, और सीपी तब निकलेगी जब लॉस निकलेगा। ये लो चक्कर बन गया यहाँ पे तो, कि सीपी निकलेगा लॉस निकलेगी तब, और लॉस निकलेगा सीपी निकलेगी तब। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो गए, एक सर्कल फॉर्म हो गया। इस सर्कल को तोड़ने के लिए हम लगाएंगे यूनिटरी मेथड। कैसा सर? तो ऐसे देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। परसेंटेज में जब भी आपको एज्यूम करने का मौका मिले आप एज्यूम करें 100। तो हमने एज्यूम कर लिया। देखिए याद रखिएगा जिसके ऊपर आपका लॉस या प्रॉफिट डिपेंड हो उसी को एज्यूम करिएगा। मतलब मैं यहाँ पे सीपी को एज्यूम करूंगा। मैंने सीपी को एज्यूम किया 100, लेकिन अगर क्वेश्चन उल्टा होता, मेरे पास सीपी होती और एसपी नहीं पता होता और प्रॉफिट एसपी पे डिपेंड होती, तो मैं एसपी को एज्यूम करता 100। तो आपका प्रॉफिट और लॉस जिसके ऊपर डिपेंड है, जिसके ऊपर निकाला जा रहा है, उसको आप 100 एज्यूम कर लो। बस एज्यूम कर लिया। अगर मेरी सीपी 100 है तो मुझे लॉस हुआ है 10% का, मतलब 100 का 10% 10 रुपये ही, तो मुझे लॉस हो गया 10 रुपये का। तो सामान कितने बिका होगा? 90 में। लो भाई, मतलब कि 90%, क्योंकि 100 तो परसेंट होता है ना, 90% बराबर है 240 के। दिख रहा है आपको? 90% बराबर है 240 के। तो 1% किसके बराबर होगा?
240 बटे में 90 के बराबर होगा। आपसे पूछना है 100% किसके बराबर, क्यों? क्योंकि ये 100% ही तो सीपी है। तो मैंने कहा कि 100% कितने के बराबर, तो 240 बटे में 90 मल्टीप्लाई में 100। आपने जैसे ये लिखा, आपके सामने आपका 100% आ गया। और 100% ही क्या है, 100% ही है आपका सीपी। और आपके सामने आपका सीपी आया 266.66। तो हम लिख लेते हैं 267। मतलब हमें हमारे सामने हमारा सीपी मिल गया कि हमारी सीपी कितनी है, 267। अब काम आसान हो गया। काम आसान क्यों हो गया? क्योंकि हमें हमारा सीपी पता है और हमसे पूछा जा रहा है कि एसपी बताओ कि जहां हमें 20% ऑन सीपी की प्रॉफिट हो। अब क्वेश्चन के हिसाब से आपसे पूछा गया है कि एसपी बताओ जहां आपको 20% का प्रॉफिट हो। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल करेंगे, एकदम सिंपल, कि सीपी में सर प्रॉफिट जोड़ दो, आपकी एसपी आ जाएगी। सीपी है 267, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 267 का 20%। बस इसे ऐड करेंगे और हमारे सामने हमारा आंसर आके मिल जाएगा। तो 267 का हमें 20% निकालना है। आपको मैंने सिखाया था शॉर्टकट तरीका, उस तरीके से आप निकालोगे, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा 1 मिनट में। क्लियर है फ्रेंड्स? जल्दी से बताइए कितना होगा आपका 20%। तो हमारा 20% होगा 53.4। क्लियर है? इसे हम ऐड करेंगे और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। और हमारा आंसर है 320.4। क्या ये ऑप्शन में है? तो ऑप्शन चेक करते हैं। और ऑप्शन में 264, 288, 300 और 320 है। तो 320.4 320 के बहुत अप्रॉक्स में है और हम अपना आंसर 320 को टिक करके आएंगे। ये आरआरबी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब आप बोलोगे सर इतना टाइम लग गया इस क्वेश्चन में। देखो फ्रेंड्स, ये मैं आपको समझा रहा था इसीलिए इतना टाइम लग गया, नहीं तो अगर मैं इस क्वेश्चन को करता तो मैं कितने आसान से करता आप देख सकते हो। मैं सीधा सीपी लिखता, मैं यहाँ माइनस में लॉस लिखता, यहाँ पे एसपी होती, मैं एसपी में लिखता 240, लॉस पता नहीं है, सीपी पता नहीं है, क्योंकि दोनों आपस में डिपेंड है। मैं सीपी को 100 मानता, क्यों? क्योंकि लॉस सीपी पे डिपेंड करती है। उस हिसाब से 10% हो गया लॉस, ये हो गई 90। और सीधा मेरा आंसर आता है कि 240 डिवाइड बाई 90 मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि 90 अगर 240 के बराबर है तो एक कितने के बराबर होगा, 240 बटे 90 के बराबर। और 100 कितने के बराबर, 240 डिवाइड बाई 90 इंटू 100। क्लियर बात है? मैं इसको डिवाइड करता, कन्वर्ट करता, हमारा आंसर आता है 267। अब मेरे पास 267 सीपी है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 267 सीपी है मेरी, और मुझे प्रॉफिट में बेचना है, मतलब प्लस करना होगा। और मैंने अभी अभी निकाला है 20%, कितना आया हमारा 53.4, मतलब मैं सीधा 53 बोल सकता हूँ। तो 53 और मैं रखता, यहाँ मेरा आंसर आता 320। तो आप देख सकते हो कि 1 मिनट के अंदर मैं इसको सॉल्व कर सकता था बहुत ईजिली, लेकिन समझाने के लिए मुझे आपको बहुत अच्छे से एलैबोरेट करना पड़ा। तो ये आपका चैप्टर था परसेंटेज। अभी परसेंटेज खत्म नहीं हुई फ्रेंड्स, इसके ऊपर न्यूमेरिकल वीडियो और आएगी, लेकिन ये एक कंसेप्चुअल वीडियो यहीं पे एंड की जाती है। अगर आपको लगा कि ये दोनों क्वेश्चन और मेरी कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं, आपने कुछ नया सीखा इस वीडियो से, तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को एक थम्स अप दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो कैसी चल रही है, क्या फीडबैक है मेरे वीडियो के। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग, या कोई आपका अपना क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन को जरूर जवाब दिया जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगली वीडियो प्योरली बेस्ड होगी न्यूमेरिकल के ऊपर। तो अगर आपका कोई डाउट है परसेंटेज के न्यूमेरिकल के ऊपर, तो आप इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं कि आपका क्या क्वेश्चन है। तो अगली वीडियो जब भी अपलोड हो और आपको पता चल सके, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना होगा और नोटिफिकेशन को ऑल पे लगाना होगा। बस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।